अच्छा तो हाइट हुआ 5/2 मीटर्स। सो नाउ वर्क डन निकाल देंगे। वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स इज 20 न्यूटन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वर्टिकल वाला वो हो गया 5/2 मीटर्स, 5/2 मीटर्स इनटू cos 0 डिग्री। आप बोलोगे 0 क्यों, 180 होना चाहिए, ग्रेविटी फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर, बट it's asked work done against force of gravity. Against means if this is force of gravity, against force will be in this direction. Okay, तो against के लिए फिर से एक नेगेटिव देना पड़ेगा। या फिर ऐसे लिखोगे अगर cos 180, again you have to put a minus sign. Against the force of gravity you are finding out. Therefore this will be minus 20 into 5/2 into -1, minus plus 2 into 20, 10, 10 5s are 50 joules. This is the work done against force of gravity. Now work done against force of gravity is 50 joule. This work done is 75 joule. You can see that there is a difference of 70 minus 50 to 25 joules. Now this is the work done against friction. This is the work done against friction. ठीक है, तो ये हो गया न्यूमेरिकल्स। देन सेकेंड टॉपिक चैप्टर का होता है पावर। What is power? Power is defined as rate of doing work. Power is defined as rate of doing work. मतलब सोच लो दो पर्सन है, एक पर्सन A, पर्सन B, and both are doing the same amount of work W, same amount of work. Suppose A is doing the work in T1 second and B is doing the work in T2 seconds. ये seconds है, T2 seconds, where T1 is greater than T2. मतलब A को more time लग रहा है एक काम को करने के लिए और B को less time लग रहा है। T1 is greater than T2 means A is taking longer time to do the work, B is taking lesser time to do the work. Means who is more efficient? Obviously the person who does the same work in less time is more efficient. तो ज़्यादा powerful कौन हुआ? ज़्यादा powerful person B हुआ, क्योंकि वो वर्क को कम टाइम में कर रहा है। इसीलिए अगर एक वर्क को कम टाइम में करोगे तो तुम ज़्यादा पावरफुल हो या फिर ज़्यादा पावर जनरेट होता है। इसीलिए पावर का डेफिनेशन हो जाता है पावर इज इक्वल्स टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, रेट मींस डिवाइडेड बाय टाइम। पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम इन विच द वर्क इज। अगर अच्छा से लिखोगे W/T, W क्या है? वर्क टू बी डन। टाइम क्या है? टाइम इन विच, T क्या है? टाइम इन विच वर्क इज डन। ठीक, अगर फैक्टर्स कोई बोलेगा, फैक्टर सही है, एक वर्क टू बी डन, एक टाइम इन विच वर्क इज डन, इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल और इसके साथ डायरेक्टली, ज़्यादा वर्क ज़्यादा पावर, कम टाइम ज़्यादा पावर, लेस टाइम ज़्यादा पावर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, नाउ सी इसका एक सेकेंड फॉर्मूला भी है, सेकेंड वाला फॉर्मूला। See, power is equals to work into time, but we know work is force into displacement. अगर एंगल 0 डिग्री है तो 1 हो जाएगा cos 0, force into displacement divided by time. Now if you see this displacement by time is velocity. Displacement by time is velocity. ठीक है, इसीलिए power is also defined as product of force and average velocity. ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। एस क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। टी क्या है? टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इज डिफाइंड एज एवरेज वेलोसिटी। तो पावर का दूसरा फॉर्मूला फोर्स इनटू एवरेज वेलोसिटी, और पहला वाला फॉर्मूला वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम लिखा है। ठीक है, नाउ यूनिट्स में अगर देखोगे, if you see units, then वर्क का यूनिट होता है जूल, इसका यूनिट होता है सेकेंड, ये होता है जूल पर सेकेंड, इसको हम लोग वाट बोलते हैं। अगर कोई बोलेगा डिफाइन 1 वाट, तो क्या बोलोगे? पावर इज सेड टू बी 1 वाट इफ
1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। अगर 1 जूल ऑफ वर्क 1 सेकेंड में करोगे तो पावर 1 वाट होगा। 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड। जब ऐसा कर रहे हो तो पावर जनरेटेड, पावर डेवलप्ड इज 1 वाट। पावर जनरेटेड या फिर पावर डेवलप्ड इज 1 वाट। हायर यूनिट्स भी है, 1 किलोवाट which is 1000 watt, 1 megawatt 10 to the power 6 watt, 1 gigawatt which is 10 to the power 9 watt। ठीक है, इस तरह हो सकता है। और एक यूनिट है पावर का HP, हॉर्स पावर। HP मतलब होता है हॉर्स पावर एंड 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। क्या होता है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। कैलकुलेशन पर्पस के लिए, न्यूमेरिकल के लिए कभी कभी न्यूमेरिकल्स में दे देता है 750 फॉर इजियर कैलकुलेशन। ओके, सो ये हो गया पावर, ये हो गया उसका यूनिट। पावर में बस इतना ही है, आई होप सो। और थोड़ा सा क्वेश्चंस इसके रिलेटेड नहीं कर दिया। यह है बॉडी या बॉय का मास 40 kg। बॉय का मास 40 kg, रन्स फ्लाइट ऑफ 50 steps, runs a flight of 50 steps, each 10 centimeter high in 5 seconds. Find bit 1 work done, bit 2 power। अच्छा, तो यहाँ पे देखो बॉय का मास 40 kg, रन से फ्लाइट ऑफ 50 steps, each 10 centimeter high, मीन्स ऐसा वैसे सब स्टेप्स होगा। हाउ मेनी 50 स्टेप्स है और एक का हाइट, हर एक स्टेप का हाइट 10 cm ऐसा करके। अच्छा, टाइम इज गिवन 5 सेकेंड। तो यहाँ पे ना पहले मास इज गिवन 40 kg। सो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट। एस निकाल देंगे वर्टिकल डायरेक्शन में। देखो 50 स्टेप है, हर एक स्टेप का हाइट 10 सेंटीमीटर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच, 10 into 50 which is equals to 500 centimeter। 500 centimeter means 5 meters। डिस्प्लेसमेंट इज 5 meters। 500 centimeter 5 मीटर ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। और वाटर निकाल दो, बताओ वाटर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और एंगल तो 0 ही होगा, cos 0 1। अरे ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो एंगल 0 डिग्री रख लो। एंड फोर्स इज द वेट। F क्या हो जाएगा, वेट, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है ऊपर एंड वर्टिकल डायरेक्शन में, फोर्स वेट ही है। तो मास इज 40, G 10, सो दिस इज 400 न्यूटन। तो वाटर कितना होगा, फोर्स 400, S हो गया 5, 5 4 ज़र 20, 2000 जूल्स। ओके, 2000 जूल्स वर्क डन। देन सेकेंड बिट बोला है पावर निकालो। पावर का फॉर्मूला सिंपल, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क डन इज 2000 जूल्स डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना दिया है, 5 सेकेंड्स। 2000 by 5, 400 watt। Okay, so this is how we will find work and power। Then question number 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी इज एट रेस्ट। और उसको हमने फोर्स दिया, फॉर दैट एक्सेलरेशन जनरेटेड इज a in time t, and it is asked, ये रेस्ट में, रेस्ट, prove that power spent is 1/2 AFT। पावर स्पेंट इज 1/2 AFT। ठीक है, तो हाउ टू डू, एक्सेलरेशन इज गिवन, टाइम इज गिवन। सो हम लोग क्या करेंगे, पावर का ये वाला फॉर्मूला लगेंगे, पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू एवरेज वेलोसिटी।
सी फोर्स इज गिवन F, वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी। बॉडी अगर रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। और अब याद करना है कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला u प्लस v/2 होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। Because acceleration is given, because time is given, we can find out v is equals to u plus at। It means u तो 0, v is equal to 80 हो जाएगा। Therefore, using this equation, putting here, मान ले 0 plus v is 80 whole divided by 2, it means you are getting half 80. Average velocity how much? Half 80. So power is equals to force into average velocity, F into half 80, which is half F A F A. खत्म, easy. So करना क्या था? Simply we have to find out average velocity, which is u plus v/2, u0, v final velocity, जिसको हम acceleration और time से निकाल सकते हैं equation solution से. Okay. Then comes the next question. Next question is two persons A and B. Two persons A and B of equal mass climb same staircase in 20 seconds and 15 seconds respectively. ठीक है? If both have same mass, compare bit 1 work done, bit 2 power. Okay, two persons A and B equal mass climb the same staircase. अच्छा, तो force same staircase ना, same staircase means height is same, जिसको हम लोग मान लेते हैं कि h है। ठीक, दोनों स्टेयरकेस का हाइट सेम, क्लाइंब द सेम स्टेयरकेस, दोनों ने एक ही तो है, सेम स्टेयरकेस है, तो हाइट उसका h ले लेते हैं। नाउ पर्सन A, पर्सन B, देयर मास इज गिवन m, तो फोर्स एक्सर्टेड विल बी mg, ये उसका फोर्स हो जाएगा ना, डाउनवर्ड फोर्स। नाउ टाइम इज गिवन 20 सेकेंड्स एंड 15 सेकेंड्स। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वर्क डन निकाल देंगे। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हो गया mg, डिस्प्लेसमेंट हो गया h, तो वर्क डन हो गया mgh। इसका भी वर्क डन कितना हो जाएगा, वही फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स वहां पे भी mg, डिस्प्लेसमेंट h, तो mgh। नाउ व्हाट विल डू, हम लोग को आंसर नहीं, कंपेयर पावर, पावर मतलब वर्क डन मतलब WA बाय WB। Work done of A is mgh, work done of B is again mgh, so mgh cancels, answer 1:1. Now second bit, power of A divided by power of B. Now see, power is work done by time, so PA के जगह WA by TA लिख सकते हैं, and इसके जगह WB by TB लिख सकते हैं। ठीक है, तो work done of A is mgh divided by time of A 20 seconds, whole divided by work done of B is again mgh divided by time is 15 seconds. mgh cancels, so we'll get 1/20 divided by मतलब into 15, 5 से कटेगा तो 3:4 आंसर। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया पावर का 3:4। मतलब सिंपली याद रखना है कि अगर PA by PB है, या फिर ऐसा लिखते हैं P1 by P2 is T2 by T1, because power is inversely proportional to time। ठीक है, P1 by P2 is equals to T2 by T1, टाइम का रेसिप्रोकल होता है। ओके, बस एक लास्ट क्वेश्चन, टाइम देख 5 मिनट। देखो क्वेश्चन नंबर लास्ट में ऑयल का वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब दिया है, इसका डेंसिटी 800 kg पर मीटर क्यूब दिया है। मोटर एक यूज किया है उसको उठाने के लिए, जिसका पावर है 2 HP। इतना हाइट उठाना है, इसको चेंज किया था क्या थोड़ा सा, हाँ
हाइट हाँ तो ना हाइट 15 मीटर कोई था ना इन व्हाट टाइम ऑयल विल बी ट्रांसपोर्टेड ओके सो वी हैव ऑयल वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब उसका डेंसिटी 800 kg पर मीटर क्यूब उसको 15 मीटर ऊपर उठाना है उठाने के लिए वी आर यूजिंग ए मोटर और क्वेश्चन पूछा है इन व्हाट टाइम ऑयल विल बी ट्रांसपोर्टेड इन व्हाट टाइम ऑयल विल बी ट्रांसपोर्टेड कैसे करेंगे पहले तो वर्क डन निकालेंगे वर्क डन इज इक्वल टू पावर सॉरी पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम होता है वर्क डन मिल गया पावर दिया है टाइम निकल जाएगा तो फर्स्ट देखो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हियर फोर्स इज mg उसका वेट इनटू डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है h तो ये हो गया भैया mgh बट हियर मास इज नॉट गिवन हियर मास इज नॉट गिवन सी मास वी कैन कैलकुलेट density is equals to mass by volume which will imply mass is equals to density into volume correct तो in place of mass we can write density into volume g तो था और h तो ये हो गया तुम्हारा वाला in terms of density volume everything you put density is 800 volume is 10 g का वैल्यू 10 h का वैल्यू 15 तो ये हो गया आपका वर्क डन करेक्ट सी ये हो गया डोंट कैलकुलेट इट इतना जो हमको तो टाइम चाहिए ना पावर इज गिवन 750 पावर इज गिवन 2 HP which is 2 into 1 HP calculation purpose के लिए we can take 750 watt this power is 1500 watt now we'll use power is equals to work by time which will imply time is equals to work by power now work is this much 800 into 10 into 10 into 15 whole divided by 1500 power now this 0 0 0 0 15 15 cancels out answer is 800 seconds and if you want we can convert it into minutes and second 800 second को minute में करोगे तो ये आएगा 13 minutes and 20 seconds इतना तो कन्वर्शन हो सकता है ओके तो यहाँ पे खत्म होता है वर्क